आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के गुरुग्राम जिले के हाजीपुर गांव में। यहां रहता है किशन जी का परिवार। किशन जी के परिवार में किशन जी, उनकी पत्नी और 3 बेटियां शामिल हैं। किशन जी को गंभीर बीमारी के चलते पिछले 1 वर्ष से लकवा हो गया है, जिसके कारण वह बिस्तर पर हैं और कोई भी काम करने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में किशन जी की पत्नी जैसे तैसे मजदूरी करके घर का गुजारा कर रही थीं, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत बहुत ही कमजोर हो गई थी। तभी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची और राशन सहित जरूरत की सभी आवश्यक सामग्री इस परिवार को उपलब्ध कराई गई। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम कैसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सहारा बन रही है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका SA न्यूज हरियाणा में। आज हमारी टीम पहुंची है एक बार फिर गुड़गांव जिले के सोहना तहसील के हाजीपुर गांव में, और आज हम फिर से आपके पास एक नई पेशकश लेकर आए हैं। इस नई पेशकश में हम दिखाएंगे कैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज हर उस गरीब परिवार तक राशन सामग्री पहुँचा रहे हैं जिस भी परिवार को जरूरत होती है। आज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हाजीपुर गांव में आए हुए हैं। हमने यहाँ पर आकर देखा तो ये लोग यहाँ पर उस जरूरतमंद परिवार के पास आ चुके हैं और यहाँ पर ये अपने गुरुदेव का स्मरण कर रहे हैं। जो भी कोई कार्य करना होता है उससे पहले संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अपने गुरुदेव की मंगल कामना याद करते हुए, मंगलाचरण करते हुए, अपने गुरु जी के वचनों को याद करते हुए तभी उस कार्य को आगे शुरू करते हैं। और इन लोगों का जो ये भक्ति भाव है, ये वाकई ही काबिल तारीफ है। ऐसा भक्ति भाव हमने शायद ही आज तक कहीं पर देखा हो जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में है। और आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये लोग इस परिवार के पास आए हैं। अभी हम आपको आगे की पेशकश में दिखाएंगे क्या क्या जरूरतमंद परिवार के लिए सामग्री लेकर आए हैं। उस जरूरतमंद परिवार का घर भी दिखाएंगे और कौन कौन उस परिवार के सदस्य हैं। सारी जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। दर्शकों, ये वो गाड़ी है जिसके अंदर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री दी जानी है वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी लेकर आए हैं। आइए अभी आपको आगे की जानकारी में दिखाते हैं क्या क्या राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस परिवार के लिए लेके आए हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ठाना है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर गरीब परिवार को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं वो संत रामपाल जी महाराज घर घर पहुंचा रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिलकर हमने एक बात और जानी कि संत रामपाल जी महाराज ने ठाना है कलयुग में सतयुग को लाना है, और उसका आगाज कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कर दिया है। आज उसी का एक उदाहरण हमारे सामने चरितार्थ हो रहा है, जो कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए वो सभी जरूरत की चीजें लेकर आए हैं जो इस परिवार की तरफ से मांग करी गई थी। ये वो गाड़ी है और इस गाड़ी में ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ये सारा सामान भरकर लेकर आए हैं। काफ़ी सारा सामान है इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी लेकर आए हैं। अभी ये लोग इस सामान को यहाँ से उस परिवार के पास लेकर जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे क्या क्या सहायता सामग्री इस परिवार की तरफ से, इनकी तरफ से मांग की गई थी और क्या क्या ये लोग लेकर आए हैं। अभी आगे की जानकारी में हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी देखते हैं कि उनका घर कहाँ पर है और किस प्रकार से ये लोग इस राशन सामग्री को उस परिवार के पास लेकर जाएंगे। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम
दर्शकों, ये देखिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी क्या जो राहत सामग्री है इस परिवार के लिए लेके आए हैं और अब उस घर पर लेकर जा रहे हैं जिस परिवार को ये सहायता सामग्री देनी है। अभी हम आगे की जानकारी में आपको दिखाएंगे कि क्या क्या काफ़ी सारी सहायता सामग्री यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमें यहाँ पर कुर्सियाँ देखने को मिल रही हैं, रजाइयाँ, जूते, चप्पल और भी काफ़ी सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इस सहायता सामग्री में दिख रही हैं। अभी हम आप ये सारा का सारा एक एक विस्तार पूर्वक दिखाएंगे क्या क्या सहायता सामग्री है वो इस परिवार को दी जाएगी। आइए, यहाँ पर कुछ ग्रामीण मौजूद है। जब तक ये लोग अपने आगे की कार्रवाई करते हैं, हम यहाँ पर कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे मिलते हैं और जानते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? विष्णुदत्त। सर, जो आज ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के पास सहायता सामग्री पहुंची है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गरीब परिवार है ये, बढ़िया पहुंचा दी सहायता। कुछ मदद मिलेगी इस परिवार को, इस सहायता सामग्री मिलेगी मदद इससे कुछ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण कौशिक है। सर, आज ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के पास सहायता सामग्री पहुंची है, क्या इस सहायता सामग्री से इस परिवार को कुछ मदद मिलेगी? देखो जी, बिल्कुल ही मदद मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। बाकी में ये इसके काबिल भी है परिवार, क्योंकि इनमें कोई कमाने वाला नहीं। जो इनका जो कमाने वाला है वो पैरालाइज हुआ पड़ा है। है जी। और 4 लड़कियां हैं इनके पास, ना लड़की पढ़ पा रही हैं, ना कुछ काम कर पा रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं। और इसके वजह से ना कोई पशु रख पाते हैं। ये मकान भी आपने देखा है, बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर है। और बहुत परेशानी से गुजर रहा है परिवार। तो वाकई में इस परिवार को जरूरत थी इस सामान की, बहुत ज्यादा जरूरत थी। और हम संत रामपाल जी से बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं जो आपने ये मुहिम के तहत जो हमारे गांव में जो सामग्री भेजी है। एक बात और जानना चाहेंगे सर, जैसे घर घर पर जैसे संत रामपाल जी महाराज ये सामान है परिवार तक पहुंचा रहे हैं, क्या कोई और भी संत ऐसा देखा है? क्योंकि हमने लाखों संत ऐसे देखे हैं जो पर्ची तो काट से देखे हैं, पर ऐसे घर घर जाकर मदद करने वाला कोई और संत देखा है? मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार देखा है ये, जो आपने इतना बड़ा मतलब पुण्य का काम किया है ये। और हम तो ये कह रहे संत रामपाल जी बिल्कुल ही भगवान ही है, हम तो उनको भगवान ही कहेंगे जो ऐसे परिवारों को वो इतना मतलब जो ना बड़ा योगदान कर रहे हैं। तो उनका गुणगान तो बिल्कुल ही होना चाहिए और इसके वो लायक भी हैं। सर, एक बात और हमें संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से पता चली कि ये सहायता सामग्री है लगातार इस परिवार तक आती रहेगी जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होगा। यानी कि इस परिवार को ऐसा ही नहीं छोड़ा जाएगा। ये नहीं है कि सहायता सामग्री एक बार के लिए, लगातार इस परिवार को जो जिस भी चीज़ की जरूरत होगी वो देते रहेंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत बहुत ही धन्यवाद है आपका, आपकी संस्था का, संत रामपाल जी का। एक बात और बताइए सर, कोई साधारण संत ऐसे काम कर सकता है जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? मैं बता दिया, मैंने तो पहली बार अपनी लाइफ में 70 साल का मैं हो गया हूँ, मैंने कोई ऐसा संत नहीं देखा जिसने कभी ऐसा काम किया हो। यहाँ तो पर्ची काटने वाले और चंदा उगाने वाले तो आते हैं, और वो यहाँ से नहीं, वो हरिद्वार तक के भी आ जाते हैं। पर संत जी का तो अलग से ही मतलब जो ना इनका तो कारनामा है। जो कृष्ण भगवान करते थे अब उस युग में, वो संत रामपाल जी कर रहे हैं। तो हम बहुत बहुत उनके धन्यवादी हैं और पूरा गांव इस चीज़ का मतलब जो है आभारी रहेगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? गजराज सिंह जी। आप किस कार्य पर पदरत हैं यहाँ पर? ये ब्लॉक से वार्ड नंबर 3 से पार्षद है। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार के पास ये मदद पहुंची है। हमें जो फोन के माध्यम से ये पता चला था कि संत रामपाल जी जो इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। अभी मैंने एक दिन देखा था कि राजस्थान के लोग भी आ रहे थे और रोहतक में 105 गाँव की पंचायत हुई थी। तो भाई अब की बार इतना फंड आया था, पब्लिक परेशान हो गई थी, तो रामपाल जी ने लोगों के जो मोटर लगवाई है वहाँ पे राजस्थान में लगवाई है, दूसरे स्टेट में भी जाके लगवाई है। ये हमें भी सुनने को पता चला। हाँ, तो ये हमें पता चला था। तो हमारा ही एक मित्र हमारे पास आया था, उन्होंने हमें ये बताया था कि आप एक बार कॉल कीजिए और सारा कुछ गरीब परिवार के लिए रामपाल जी यहीं भिजवाएंगे संत जी। तो ये कॉल मैंने ही किया था, इनके पास कोई ऐसा वो नहीं है जी। आपको अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कैसे पता चला, कैसे जानकारी मिली? जानकारी जी, हमारा एक मित्र था, वो हमारे पास आया था। अच्छा। वो संत जी अनुयायी हैं। अनुयायी हैं। हाँ। जी। उन्होंने हमें बताया था इस परिवार के बारे में। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमारा एक परिवार है, तो वो भी मेरे साथ था। फिर हमने फ़ोन किया, तो हम तो बड़े खुश हैं जो आज गरीब परिवार के लिए आप इतनी सहायता जो संत जी ने भिजवाई है, बहुत ही है। इनके पास कोई मतलब वो नहीं है जी। देखने में हमने भी देखा है सर, यहाँ पर काफी सारा जरूरत का सामान संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है और ये सेवा सुनने में है कि निस्वार्थ सेवा है। इस बारे में आप क्या बोलेंगे?
हम तो ये कहेंगे जी निस्वार्थ सेवा है, कोई किसी वो नहीं है। हमने आज तक कोई ऐसा मतलब संत नहीं देखा कि जो ऐसा घर घर जाके कोई ऐसा वो करता हो गरीब आदमी के लिए। और जैसे सर अभी आपने बाढ़ वाला भी किस्सा बताया, हमें सुनने में ये आया है कि जो संत रामपाल जी महाराज ने मोटर और पाइप दी हैं उन गाँव को, वो परमानेंटली दे दिए हैं कि भी आगे भी कभी अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो उसका अपना वो समाधान कर सकते हैं। तो क्योंकि देखो सरकारें देती हैं, हमने जहाँ भी देखा है वो वापस ले लेते हैं, कुछ समय के लिए देते हैं, पर संत रामपाल जी महाराज ने वो एक परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया है। उन्होंने परमानेंट बिल्कुल। किया जी। राजस्थान के लोग जो आए थे उन्होंने बताया, तो मैं फोन में देखा जी, फोन के माध्यम से आजकल बहुत कुछ पता चलता है जी बिल्कुल, सोशल मीडिया का जमाना, हमें सहमत है इस बात उन से। लोगों ने जैसे बताया था, हमने देखा था कि भाई हमारा गांव बिल्कुल डूबा रहता था, और संत जी ने जो ऐसा काम किया कि आज हम वहाँ अपनी फसल उगा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो जो बाढ़ के समय में संत रामपाल जी महाराज ने मदद की है, ये फसल और नस्ल दोनों को बचा लिया है। हाँ जी, उन्होंने तो ये परमानेंट उन लोगों के लिए कि कभी भी ऐसी आपदा आए अपना गांव में रखो, परमानेंट उन लोगों के लिए दे दिया है। धन्यवाद सर। दर्शकों, देखा आपने पार्षद जो यहाँ पे पार्षद जी थे इस वार्ड के, उनके विचार जाने। वो कह रहे हैं, उन्होंने काफ़ी तारीफें की संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के लिए। उनको जानकारी प्राप्त थी और पार्षद जी ने ही इस परिवार की जानकारी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को दी थी, और वो संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम को काफ़ी काबिले तारीफ बता रहे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज आज समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं, और ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने आज गरीब लोगों के लिए चलाई है, जिन असहाय परिवारों के लिए चलाई है, क्योंकि जो भूखों की सुनता है वही भगवान होता है। और संत रामपाल जी महाराज हर उस परिवार की पुकार सुन रहे हैं, और एक ही अर्जी पर संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद उस परिवार तक पहुंच जाता है। इन्होंने बताया इस परिवार को जरूरत है, और संत रामपाल जी महाराज ने वो पुकार सुनी, और आज इस परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वो प्यार भरा आशीर्वाद लेकर यहाँ पर आ चुके हैं। आइए अभी आपको वो सामग्री दिखाएंगे जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस परिवार के लिए लेके आए हैं। दर्शकों, आइए अभी आपको जरूरतमंद परिवार का वो घर दिखाते हैं, जहाँ पर ये परिवार किन हालातों में रह रहा है, कैसे वो गुजर बसर कर रहा है। अभी घर के जो माली हालात हैं उनसे मुहैया कराएंगे, और आपको घर वालों से भी मिलवाएंगे, कौन कौन उस परिवार में सदस्य हैं और किस प्रकार से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये इस घर का वो एंट्री गेट है, जहाँ पर जो देखा जाए तो दीवारें हैं, दीवारों की चुनाई है वो मिट्टी में हो रखी है, और चौखट की स्थिति है वो काफ़ी कुछ ठीक नहीं है। इसमें भी जहाँ तक हमें देखने को लग रहा है दीमक लगी हुई है इस चौखट में। तो ये वो एंट्री गेट है जहाँ से हम अंदर प्रवेश करते हैं। ये वो दरवाज़ा है, दरवाजे की स्थिति ठीक बनी हुई है। दरवाजे की यहाँ पर जब हम अंदर आते हैं, आगे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर ये ईंटें बिछाई हुई हैं कच्ची मिट्टी के ऊपर, और इधर से है ये कच्ची मिट्टी ऐसे ही पड़ी हुई है। आइए अभी आपको घर की आगे की स्थिति दिखाते हैं। जो घर की आगे की स्थिति है उसमें इधर ये इनका स्नानागार है, जहाँ पर ये लोग अपना नहाते वगैरह होंगे, और यहाँ पर इनके पानी की व्यवस्था है जो हो सकता है सरकारी या किसी भी प्रकार से सप्लाई वगैरह की होगी, गांव में किस प्रकार की होगी। ये इनका शौचालय है। इन दोनों की स्थिति है वो काफ़ी ठीक है, ठीक ठाक स्थिति है। इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा हम कुछ ज़रूरत की वो चीज़ें नहीं है, ठीक है, प्लास्टर हो रखा है, बाथरूम की स्थिति भी ठीक है। इधर आपको दिखाते हैं, आइए, जो यहाँ पर ये वो कमरा है जहाँ पर ये परिवार रहता है। ये घर का एक ही कमरा है इस परिवार के पास रहने के लिए। इसी कमरे के अंदर ये परिवार रहता है। ये वो चौखट है और ये वो गेट है। और घर के अंदर अगर देखते हैं हम, तो दीवारों पर प्लास्टर हो रखा है, ठीक है, और छत भी पक्की है, ऊपर टुकड़ियाँ लगाई हुई हैं, घर में बिजली की व्यवस्था है, और घर की स्थिति ठीक है। नीचे भी फर्श पक्का है। जो रह रहे हैं जिस कमरे में उसकी स्थिति ठीक है। आइए अभी हम वहाँ पर लेकर चलते हैं जहाँ पर ये परिवार खाना बनाता है। किस प्रकार की इनकी जो रसोई घर है वो है, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ से भी पूरा का पूरा कच्चा है। ये इस घर का वो रसोई घर है जहाँ पर ये बहन जी खाना बनाती है। जो चुनाई है वो सीमेंट में हो रखी है, टेम्परेरी ऐसे ही रखी हुई है छतें। दरवाजे की स्थिति ठीक ठाक है। नीचे से ऐसे ही इन्होंने ईंटें बिछा रखी हैं, और प्लास्टर वगैरह की कोई सुविधा नहीं है देखा जाए यहाँ पर जो ये रसोई घर है। और एक स्लैब के नाम पर टुकड़ियाँ लगा रखी हैं, यहीं पर ये बहन जी खाना बनाती है। और यहाँ पर मुझे लाइट वगैरह की सुविधा भी नहीं लग रही है इसके अंदर। ऐसे ही सारा का सारा सामान पड़ा हुआ है। और उसकी सुविधा के नाम पर देखा जाए तो थोड़े बहुत बर्तन हैं जो इनका परिवार है, परिवार के हिसाब से इनके थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए हैं, और थोड़ा बहुत सामान है, और 3-4 डिब्बे रखे हुए हैं। तो देखा जाए तो इस परिवार को इस सामान की, अन्नपूर्णा मुहिम की काफ़ी ज़रूरत थी, जो आज संत रामपाल जी महाराज ने मदद के दौर पर इस परिवार के पास भेजा है।
यहाँ पर किस प्रकार से ये बहन जी, अगर रात में खाना बनाना पड़ता होगा तो किस प्रकार से ये बहन जी खाना बनाती होंगी, ये काफ़ी सोचने योग्य चीज़ें हैं। और देखा नीचे भी कच्चा पड़ा हुआ है, ऐसे ही थोड़ा बहुत ईंटें बिछाकर, और कुछ किचन है वो कच्ची पड़ी हुई है। यहाँ से हमें लग रहा है कि पानी भी घुस जाता होगा इसके अंदर। आइए अभी आपको परिवार से, और यहाँ पर ये बहन जी कह रही हैं कि भी जैसे खाना वाना है यहाँ पर बनाती हैं दिन के समय में, यहाँ पर चूल्हे पर ही बहन जी खाना बनाती हैं। आइए अभी आपको परिवार से मिलवाते हैं, और परिवार से क्योंकि कौन कौन परिवार में सदस्य हैं और किस प्रकार से ये गुजर बसर कर रहे थे। दर्शकों, ये वो परिवार हैं, ये परिवार के मुखिया हैं और ये इनकी पत्नी हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इनके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? सुनीता है जी मेरा नाम। बहन जी आप लोग कितने सदस्य हो परिवार? 5 सदस्य हैं मैडम। 5 सदस्य। तो अब तक बहन जी आपके परिवार का गुजर बसर कैसे चल रहा था? जी मजदूरी कर रहा था, पेट भरा था। इससे पहले तो इनके पापा गाड़ी चला रहे थे जी, और ये अटैक आने के बाद, ये नस फटने के बाद में ये घर पर बैठ गए। 1 साल तक ऊपर हो गई इनको। कितने साल से चारपाई पर लेटे हुए हैं भाई साहब? ये 12 महीना तो ऊपर हो गए, 16 महीना हो गए इन्हें खाट में बैठे उड़े। हाँ जी। पहले अच्छे से कार्य कर लेते थे भाई साहब? हाँ, गाड़ी चला रहे थे हिसार में, कुरुक्षेत्र में, इंगरली साइड में गाड़ी चला रहे थे। उसके बाद से काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी। हाँ, उस घनी दिक्कत आ गई मैडम, क्या करें। तो फिर आप कैसे, जैसे भैया हैं वो लेट गए जो चारपाई पे, जैसे उनका भाई आप बता रहे पैरालाइज हो गए हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो घर का गुजर बसर कैसे चल पा रहा था आप? मैडम उनको घर को गुजारो इस तरह तक करे थे कि भाई मजदूरी कर लेते, अपना पेट भर लेते। क्या मजदूरी ऐसी थी कि भी हर रोज चले जाते थे, या कोई ऐसा दिन होता था कि नहीं भी मिली? कभी नहीं भी जा पाते थे बारिश में। जो थोड़ा बहुत अगर शाम को कम बना लेते, फिर सवेरे काम आ जाता। दूसरे टाइम बना देते खाना वाना। तो बहन जी ऐसी कोई स्थिति आई हो भी किसी और के सामने मांगना पड़ा हो, किसी से मदद मांगनी पड़ी हो कि हमें जरूरत है? पड़ जाइए 2 रानी पड़ोस में, इनसे लिया हुआ है, वो मदद कर देते हैं आपकी? मदद कर दे खूब। वो तो खूब दे के गई है, दही भी दे के गई है, घी भी दे के जा है, दूध भी दे जा। बच्चों के स्कूल का कैसा रहा बहन जी, किस प्रकार से करते थे? बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं मैडम। किताब तो वहीं से मिल रही है, सरकारी स्कूल से ही। जी जी। पहले से इन्हों लगा ले, पैसा दे ले रहे हैं तो दिला दे, ना रहे तो कैसे दिला दे, मैडम दे दे कभी। मैडम टीचर भी बहुत अच्छी है इनकी। और जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके पास ये मदद भेजी है, ऐसे इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम, उन्होंने बहुत बढ़िया काम कर दिया मेरा, क्योंकि हमने भी देखा है, प्रार्थना है मेरी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इतने अच्छे गुरु हैं, बाकी की ऐसे कोई गुरु ना है जैसे ये गुरु हैं। आपकी पुकार सुनी उन्होंने? हाँ जी। बहन जी हमने भी देखा है, लाखों ऐसे संत देखे हैं, पर्ची खर्ची काटने वाले तो देखे हैं, पर देने वाला हमने शायद ही पहले वाला पहले संत देखे हैं जो भूखों की पुकार सुनते हैं, जो दुखियों की पुकार सुनते हैं। तो एक बात चाहते हैं, ये गुरुजी सबसे अच्छे हैं, इन्होंने हमारी मदद की, पुकार सुनी और आगे भी सुनेंगे। ये ऐसी जो चीज़ हमने चाहिए ना, उनसे भी बढ़मा दिए इन्हें। यानी कि जो जो आपने संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगी वो सारी की सारी आपके पास आई हैं? हाँ, उनसे फालतू मिली है मुझे मदद। जी बहन जी, धन्यवाद बहन जी। दर्शकों, ये परिवार की वो बहन जी थी और ये परिवार की वो मुखिया हैं। बहन जी ने बताया कि पिछले 1 साल से ऊपर हो गया है, ये पैरालाइज हैं, ना ये बोल सकते ना डोल सकते, पूरी तरह से दूसरे पर आश्रित हैं। बहन जी जैसे तैसे करके मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रही हैं, वो इनको छोड़ के भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये पूरी तरह से इनके ऊपर आश्रित हैं, ये ना उठ सकते हैं ना बोल सकते हैं। तो जैसे तैसे बहन जी गुजारा कर रही थी। और बहन जी ने बताया कि भी आस पड़ोस भी ठीक है, वो देखिए काफ़ी मदद करता था, उनकी भी काफ़ी पर देखिए आज इस महंगाई के दौर में जहाँ अपना परिवार का पेट पालना मुश्किल हो जाता है, कोई दूसरा कब तक मदद करेगा। जहाँ तक पड़ोस ने हुआ वहाँ तक भी मदद करी, पर आज संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम की मदद है, आज इस परिवार के पास इनकी पुकार है वो संत रामपाल जी महाराज ने सुनी है। और संत रामपाल जी महाराज हर उस दीन की सुनते हैं जो अपनी आत्मा से उनको पुकारता है। आइए भी आप जुड़े रहिए हमारे साथ आगे की वीडियो में और दिखाएंगे क्या क्या सहायता सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के पास भेजी है। दर्शकों, आइए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या क्या सहायता सामग्री इस परिवार के लिए लेके आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जो आज ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता सामग्री इस परिवार के लिए लेके आए हैं, इसमें क्या क्या सहायता सामग्री है उसके बारे में बताएं थोड़ा हमें।
जी, इन बहन जी ने प्रार्थना लगाई थी कि हम असहाय है और हमारे जो हस्बैंड है उनको लकवा लगा हुआ है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है। तो गुरु जी के पास में इन्होंने प्रार्थना लगाई थी कि हमारी मदद की जाए। तो जैसे ही इनकी प्रार्थना मैंने गुरु जी के पास भेजी, गुरु जी के आदेश आए कि इनकी मदद करी जाए। तो जैसे ही गुरु जी के आदेश आए, हमने इनसे पूछा जी आपको जो जो सामान की ज़रूरत है वो सामान बताइए, और जो हमारे गुरु जी के आदेश हैं उनकी दया से आपको सारा सामान दिलवाया जाएगा। तो इन बहन को हम बाज़ार लेके गए थे और जो कपड़े जूते चप्पल हैं सारी चीज़ें इनकी दिलवाई हैं, और कुछ राशन के सामान हैं जो इनको हम इनकी पसंद से सामान दिलवा के लाए। बिल्कुल जी, ये बहन है और तीनों इनकी बेटियां हैं, इनको साथ लेकर के गए थे। और जो इन्होंने एक मिनट सर, बहन जी ये कह रहे हैं कि ये सामान ये आपको आपकी पसंद से दिलवा कर लाए, क्या ये बात सत्य है? हाँ जी, ये बात सत्य है। मैं आप खुद अपनी अपने पसंद से लेके आई हूँ। और बच्चियां भी अपनी पसंद हाँ से? जी, सब अपने पसंद से लेके आए। ठीक है सर, आगे की जानकारी दीजिए। जी बहन जी, ये कुछ राशन सामग्री है जो हमारे गुरुजी ने इन बहन के लिए ये भिजवाई गई है। जैसे ये आप देख सकते हो, बढ़िया वाले आलू हैं, बढ़िया आलू उसको बोलते हैं, 5 किलो आलू है। ये 5 किलो बढ़िया वाली मीठी प्याज सर है। यहाँ पर एक बार रोकना चाहेंगे हमें, जैसे कई बार हम जाते कवरेज करने के लिए, आपकी टीम आई होती है, वहाँ पर हमें 2.5 किलो प्याज आलू भी देखने को मिलते हैं। क्या फर्क है, ये कहीं 5 किलो कहीं 2.5 किलो, इसमें क्या फर्क आता है ऐसा? देखो जी, गुरुजी के आदेश हैं, जो बड़ा परिवार है, जैसे किसी परिवार में 4 सदस्य है तो उनको ये बड़ी किट दी जाती है। जिस बड़ी किट में 25 किलो आलू आटा आता है, 5 किलो चावल आते हैं, 4 किलो चीनी है, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज। और जो छोटा परिवार है, जैसे 1 या 2 सदस्य है, उनके लिए छोटी किट दी जाती है। 2 तरह की किट बनाई गई है जी, उसमें 2.5 किलो प्याज और 2.5 किलो आलू, परिवार की जरूरत के हिसाब से सामान आता है। जिस तरह का उनका खर्चा उस हिसाब से किट हमारे गुरुजी ने बनाई गई, आश्रम तरफ से जो आती है। ठीक है सर, बताइए आगे की जानकारी दीजिए। उनके अलावा ये एक साबुन है, खादी साबुन, बहुत बढ़िया साबुन है, ब्रांडेड है। जी ये सर्फ, एक पैकेट सर्फ, बहुत बढ़िया सर्फ है ये। जी ये नहाने का साबुन गुरुजी की दया से गोदरेज नंबर 1 ब्रांडेड है ये भी। और ये नमक का पैकेट है एक। जी ये बेसन, बहुत बढ़िया बेसन है। ये छोले चने हैं, कच्चे चने। जी ये चाय है, टाटा चाय है ये। जी ये जीरे का पैकेट है, जी लाल मिर्च का पैकेट है, जी धनिया का पैकेट है, ये बढ़िया वाली हल्दी है, ये दाल है, ये हरी वाली दाल, ये पीली मूंग की दाल है, जी और ये सरसों का तेल है 2 लीटर, देख सकते हैं, बहुत बढ़िया ब्रांडेड है ये। जी ठीक है जी, ये 2 है, 1-1 लीटर के 2 तेल हैं। और ये अमूल कंपनी का ये दूध है जी, अमूल की तो कंपनी काफी जानी मानी है, क्वालिटी सामान की अच्छी देखने को लग रही है। ब्रांडेड है, अमूल स्प्रे है। और ये दूध जैसे अपने चाय वगैरह पीनी हो तो इसको अपने घोल करके अपने इसको यूज कर सकते हैं। जी, जैसे घर में बच्चे हैं तो वो सुविधा ना हो तो भी इससे वो अपनी आपूर्ति कर सकते हैं। 1 किलो का दूध है, डब्बा है, इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, ब्रांडेड दूध है। और ये 4 किलो चीनी है, 25 किलो आटा है, ये देख सकते हो आप। और ये चावल है, बहुत बढ़िया चावल है, ये देख सकते हो आप। जी, बासमती चावल देख रहा है, काफी अच्छी क्वालिटी दिख रही देख है। सकते हो, ब्रांडेड 5 किलो चावल है जी। सर ये तो बात हुई जो राहत सामग्री है उसकी बात हुई, जो किचन का सामान है उसकी बात हुई, और देखने में आ रहा है कि हर छोटी से बड़ी चीज़ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भिजवाई गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और यहाँ पर एक लिखा भी हुआ कि जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता। एक तरह से देखा जाए तो भगवान ने इनकी सुन ली है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अचार की भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की गई है। अगर मान लो किसी दिन घर में, वैसे तो संत रामपाल जी महाराज ने सारी परिवार इस जो ये किट दी है इसके तहत आलू से लेकर प्याज, दालें, चने वगैरह सारी सुविधाएं दी है। मान लो किसी दिन अगर सब्जी नहीं बनती है तो अचार के साथ ये लोग अपना खाना खा सकते हैं। और बेसन तक की सुविधा संत रामपाल जी महाराज ने करी है। कढ़ी वगैरह बनाकर हर प्रकार की सुविधाएं, सब्जी हो, दालें हो, चने हैं, चीनी है, आटा है, सारी की सारी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज ने करी हैं। आइए अभी और जानकारी लेते हैं कि क्या इसके अलावा भी कोई और सहायता सामग्री दी गई है। सर आगे की जानकारी दीजिए, क्या इसके अलावा भी कोई और सहायता सामग्री इस परिवार की तरफ से मांग करी गई थी? जी बहन जी, जैसे ही बहन ने बोला कि हमें और कुछ सामान चाहिए तो गुरुजी ने बोला कि जो भी सामान इनको चाहिए दिलवाया जाए। तो सारे के सारे काम आपके गुरुजी के आदेश से अनुसार होते हैं? हम गुरुजी के पास प्रार्थना लगाते हैं, जैसे गुरुजी आदेश करते हैं तुरंत तो सामान दिया जाता है, कोई भी प्रार्थी हो जाए। जी बताइए सर। तो इन बहन की कुर्सी की डिमांड थी, वो बहन ने बोला कि हमें 2 कुर्सी दिलवा दीजिए। गुरुजी ने बोला कि इनको 4 कुर्सी दिलवाओ, तो 4 कुर्सी हैं। ये तो वही बात होगी, संत रामपाल जी महाराज ने तो इनकी सारी बातें सुन ली, यानी कि जो इन्होंने मांगा उससे भी कहीं ना कहीं ज्यादा ही दिलवा दिया। जी, बहन ने तो 2 कुर्सी मांगी थी और गुरुजी ने 4 की दया कर दी। एक ही मेज है। जी जी ठीक है जी, आप देख सकते हो, बढ़िया वाली है। हाँ जी, क्वालिटी देख रहे हैं। हाँ, क्वालिटी बिल्कुल, क्वालिटी अच्छी देखने में जबरदस्त है जी। और ये जैसे भाई साहब है, ये हैंडीकैप है जी, हमने देखा है, इन्होंने बताया था, हम उनसे मिले थे, उनकी स्थिति काफी ठीक नहीं, नाजुक है, वो चल नहीं पाते हैं।
लकवा लग रहा है, एक साइड इनका काम नहीं करता। बहन ने बोला उनको चलने फिरने के लिए ये मिल जाए, थोड़ा ये चल फिर लेंगे इससे चल करके, तो ये भी गुरु जी की दया से इनको ये तो दिलवाएंगे। वाकई काबिल तारीफ मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज इन परिवारों के लिए करे, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। जी जी। और ये बहन ने गद्दे की डिमांड की थी, तो ये फोम वाला बढ़िया क्वालिटी का ये गद्दा है, स्टीप वेल का है। ये दो गद्दे, हाँ जी, दो गद्दे इन्होंने मांगे थे, तो 2 गद्दे हैं ये। जी इसके अलावा बहन जी ये स्कूल की इनके जूते हैं बच्चों के, 3 बेटियां हैं, 3 बेटियों के स्कूल के हैं, और ये भी बढ़िया वाले जूते हैं, ये नहीं कि हल्के फुल्के, ये बढ़िया। जी देख रहे हैं जी, एक्शन के बिल्कुल, काफी अच्छी बिल्कुल। घरों में हम भी अपने बहुत परिवारों में बढ़िया बच्चे जी। यूज करते हैं, हम भी जी, देखते हैं। इनको हम साथ लेकर के गए थे, बच्चों को बोला कि जो आपको जूते चाहिए पसंद कर लो। इन्होंने ये पसंद किए तो ये इनको दिलवा दी। ये तीनों बच्चों के हैं जी, ये सबसे बड़ी बिटिया के, ये बीच की बिटिया के, तीसरे नंबर की बिटिया उनके। और ये सॉक्स भी हैं बहन जी, देखिए 6 जोड़ी सॉक्स हैं, 1 2 3 4 और 2 जोड़ी ये हैं, 6 जोड़ी सॉक्स भी दी गई है बहन जी। जी जी 5 और ये 6, जी वो तो स्कूल के हो गए बच्चों के लिए, जी। और ये घर के लिए बहन जी के और बिटिया के जूते हैं। हाँ जी, जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है उस हिसाब से भी चाहिए। जी सर। ये देखिए, ये बड़ी बिटिया के, ये छोटी बिटिया के, ये तीसरे नंबर की बिटिया उनके हैं, जी ये भाई साहब के हैं। 10 नंबर के जूते बड़े आते हैं उनको, और ये बहन जी के लिए जूते। जूतों की दुकान पे बहन को खड़ा कर दिया था बहन जी, जो आपको अच्छा लगे। जी वो हमने इन्होंने कहा कि सारी चीजें हमारी पसंद से ही हमें दिलवाएगी, पूछा हमसे। जी। उसके अलावा फिर ये 2 कंबल की डिमांड थी बहन जी की। ये 2 कंबल हैं, देख सकते हैं, बढ़िया वाले कंबल हैं। जी एक वो रखा, और ये सिंगल बेड का गर्म कंबल है। जी ये भी बहन के पसंद का ही है, जो इन्होंने पसंद किए थे। जी बिल्कुल। उसके अलावा स्कूल के और कुछ आइटम्स है, जैसे ये 3 बच्चे हैं, इनके तीनों के बैग हैं। ये बढ़िया कंपनी के बैग हैं, वाटरप्रूफ। जी एक ये हो गया, एक दूसरा ये है, तीन बेटियां हैं, तीनों के लिए अलग अलग बैग है। अलग बैग है जी, ये 3 है। ठीक है जी। और इसके अलावा ये कॉपियाँ हैं। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि पढ़ाई का भी ध्यान रखा जाए, तो उन्होंने कॉपियों की डिमांड की थी। ये दर्जन कॉपियाँ हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर चित्रात कर रहे हैं। बिल्कुल ये गुरुजी हमारे जो बोलते हैं करके दिखाते हैं वो। जी ठीक है। उसके अलावा ये पानी की बोतल है, ये बढ़िया कंपनी की बोतल है, आप देख सकते हो। जी ये ब्रांडेड कंपनी की बोतल है जी। तीनों पानी की बोतल है, जी जी तीनों बच्चों के लिए, 3 बेटियों के लिए, 1 2 और ये 3, और तीनों का ही लंच बॉक्स है। जी बढ़िया कंपनी के हैं, ये कोई हल्के फुल्के नहीं है, देख सकते हो, बहुत मजबूत है जी। क्वालिटी काफी अच्छी देखने को लग रही जबरदस्त है, देख सकते हो आप। इनके अलावा ये पेन है, ब्लैक पेन, है। जी ब्लू पेन, ये पेंसिल, जी ये रबड़, ये शॉर्पनर, इस तरह के सारा सामान है। और इनके अलावा ये सामग्री यहीं पर सीमित हो जाती है और भी सामग्री है इसके अलावा सर? अभी ये तो रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है, ये तो इतना अंबार खोल दिया संत रामपाल जी महाराज ने। तो ये तो शुरुआत कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे आ गए अभी तक? ये बहन जी, ये बहन के 2 सूट हैं, जी। बहुत बढ़िया कंपनी के सूट है, देखिए बहुत बढ़िया कपड़ा है, आप देख सर सकते हो। सर एक बार रोकना चाहेंगे, आपने कहा कि ये सूट है सिले हुए नहीं है जैसे, हाँ जी। और बहन की स्थिति काफी अच्छी नहीं है, तो इनकी सिलाई वगैरह का क्या रहेगा, इनके बारे में बताइए। इनकी बहन जी जो सिलाई होगी ये हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार इनको दे दी जाएगी। जो भी यानी सिलाई कि हर छोटी से बड़ी चीज संत रामपाल जी महाराज देंगे। इनको 1 रुपये खर्चा नहीं करना, जो भी खर्चा होगा हमें गुरुजी इनको देंगे जी। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद ले लिया। जी गोद ले लिया है, और इनकी जो भी जरूरत की सामान होगी उनको दे दिया जाएगा गुरुजी के आदेश अनुसार। आगे की जानकारी ये जैसे गर्मियों के लिए है ये जी एक, और एक ये है गरम। जी। अब जैसे सर्दियां चल रही जी हैं, जी शॉल ये जी, गरम शॉल है, ये देखिए जी 2 शॉल है, ये गरम शॉल, और एक ही गरम सूट है बहन के लिए। अब जैसे सर्दियां चल रही हैं, जी ये जी भी बढ़िया कपड़ा है, देखिए जबरदस्त कपड़ा है। जी ठीक है जी, ये है। और ये बहन के लिए जर्सी है, ऊपर के लिए डालने के लिए, जी ये बढ़िया कंपनी की है। जी और ये 3 बेटियां हैं, तीनों के 2-2 जोड़ी कपड़े हैं, ये देख सकते हो आप, लोअर और टी-शर्ट सारे मिला करके। जी जी एक सेट गर्मियों का, एक सेट सर्दियों का। जी जी ऐसे ही भाई साहब का है, उनके भी एक सेट लोअर टी-शर्ट, हाँ जी एक सेट गर्मियों का, एक हाँ सेट जी। सर्दियों का। जी, ये देख सकते हो आप, जी ये गर्मियों के लिए है जैसे, जी, और वो बिल्कुल। सर्दियों के लिए है। जी सर और ऐसे ही जैकेट्स हैं, ये बहन जी के लिए, जी और ऐसे ही भाई साहब के लिए हैं, जी। जैकेट ये। ठीक है जी, तीनों की होगी, जी तीनों के लोअर टी-शर्ट, गर्मियों के सर्दियों के 2-2 सेट हो गए। बिल्कुल सर। और ऐसे ही इस तरह से इन तीनों के पास ड्रेस नहीं थी, बोला हमें ड्रेस की भी जरूरत स्कूल है, की ड्रेस की भी सुविधा है संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम के तहत दी है। तो इनको ये तीनों ड्रेस दी गई। देखिए 3 शर्ट है, 1 2 और 3, जी, तीनों बिल्कुल, बेटियों के लिए, बिल्कुल, जी, देख और रहे हैं। तीनों ये पैंट है, 1 और सर्दी का 2 और मौसम 3। है तो जी जी। सर्दी का मौसम है तो संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे स्वेटर से भी जर्सी की भी व्यवस्था की है। और जैसे हमारे तहसील सोना में ये जो अनुज है, ये ब्रांडेड है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, तो अनुज के नाम से ही हमने, बड़ी शॉप है, वहाँ से इनको ये दिलवाया गया है, इनकी पसंद से। यहाँ पर कुछ बर्तन भी देखने को मिल रहे हैं सर।
तो बहन जी ने बोला जी हमें कुछ बर्तन की भी आवश्यकता है, जैसे पानी वगैरह गर्म करने के लिए। तो एक ये पतीला है, ये देखिए बहुत बड़ा पतीला है, बहुत मजबूत है, बहुत भारी है ये 10 किलो के आसपास का लग रहा है आराम बहुत हैवी है, बहुत वजन है इसके अंदर। और ये इसका ढक्कन है, इसके ढकने के लिए ये भी मजबूत है। बहन की डिमांड थी एक परात चाहिए जैसे आटा वगैरह गूंथने के लिए। ये परात है, ये भी बहुत हैवी है और बड़े साइज की, सबसे बड़े साइज की जी दिख रहा है, वो तो क्वालिटी काफी अच्छी दिख रही है। और बहन ने जो पसंद की थी वो इनकी दिलवाई गई है। एक चकला की डिमांड थी बहन जी की, और 2 ये पानी की जगह नहाने वगैरह के लिए यूज करने के लिए। तो ये इनको गुरुजी की दया से इनको दिलवाए गए हैं। दर्शकों, आपने देखा कि हर छोटे से बड़ी चीज़, चाहे वो किचन का है, घर का है, या और कपड़ों की है, जूते चप्पल से लेकर संत रामपाल जी महाराज ने हर वो छोटी से बड़ी सुविधा इस परिवार के लिए पहुंचाई है। सच में ही संत रामपाल जी महाराज आज कलयुग में अवतार धरती पर उतर कर आ चुके हैं, और कलयुग में सतयुग का आगाज ही तो है जो हम अपने सामने देख रहे हैं। हर सारी की सारी छोटी से बड़ी सुविधाएं इस परिवार के पास आ चुकी हैं, चाहे वो कपड़ों की हैं, खाने की हैं, किताबों की हैं। और एक सबसे बड़ी बात, सरकारों को हमने कहते सुना था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर संत रामपाल जी महाराज ने आज ये नारा चरितार्थ कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम को कागजी तौर पर नहीं, जमीनी स्तर पर उतर कर दिखा दिया है। उन बच्चियों के लिए, जो 3 बच्चियां थी जो कहीं ना कहीं असमर्थ थी, उसके पिता असमर्थ थे, वो भेज नहीं पा रहे थे, चाहे वो बीमारी की वजह से थे, चाहे किसी भी वजह से थे, वो उनको भेज नहीं पा रहे थे। आज संत रामपाल जी महाराज ने उन बच्चियों के लिए स्कूल बैग्स, बॉटल्स, टिफिन, रबड़, इरेजर, सारी की सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चियों के लिए पहुंचा दिए हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने इस नारे को आज जमीनी स्तर पर उतरकर चरितार्थ कर दिया है। तो वाकई में ही ये मुहिम है, जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये काबिले तारीफ मुहिम है। और इस मुहिम से उन सब गरीब परिवारों के चेहरों पर मुस्कान आ रही है जो कहीं ना कहीं उम्मीदें छोड़ चुके थे। ये वो बच्चियां हैं जिनके लिए वो सामान आए हैं, और इन बच्चियों की मुस्कान आज आपको दिखा रही है कि ये बच्चियां कितनी खुश हैं। इनको नए कपड़े मिले हैं, जैसे एक बच्चे को पता नहीं खिलौना मिल जाता है वो खुश होता है, नए कपड़े मिलने के बाद इन बच्चियों के चेहरे पर वो मुस्कान आज देख रहे हैं। कितनी प्यारी मुस्कान है, हम अपने शब्दों में इस बात को बता नहीं चुके। आज ये अब इन बच्चियों से मिलते हैं और जानते हैं इनके क्या विचार है। नमस्कार बेटा। नमस्कार आंटी। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम खुशी आंटी। क्या बोलना चाहेंगे जो आज आपके पास संत रामपाल जी महाराज ने ये आपकी स्कूल बैग दिए हैं, बॉटल दिए हैं, टिफिन दी, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? खुश हैं आप? हाँ आंटी। अच्छा लग रहा है? यस। अब नए नए कपड़े, नए नए जूते स्कूल के हो गए, अच्छा लग रहा है? हाँ। देखिए, बच्चियां बोल नहीं पा रही हैं, शब्द नहीं है उनके पास, वो काफ़ी खुश हैं। आइए अभी आपको परिवार से मिलवाते हैं। ये सहायता सामग्री मिलने के बाद उनको कैसा लग रहा है और अब उनके जीवन में क्या बदलाव आएगा? बहन जी, बहुत अच्छा लग रहा है, गुरुजी ने हमारी बहुत पुकार सुनी है, बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो बहुत खुश हैं। अब खुश हो बिल्कुल? हाँ जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कहना चाहिए। हाँ जी। जो सामान आपने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को बताया वो सारा का सारा मिल गया आपको? हाँ जी। अभी और किसी चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है? नहीं जी, अभी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अभी। अब बच्चे भी खुश हैं और आप भी खुश हैं, आपके चेहरों की मुस्कान बता रही है। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। संत गुरुजी ने मेरी इतनी सुनी, बहुत बड़ी बात है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। सर, ये तो बात रही, आपने एक बार सहायता सामग्री इस परिवार को दे दी, ठीक है, अभी अब भी, पर ये तो सामग्री एक बार के लिए कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगी, उसका आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके बारे में बताइए। देखिए बहन जी, ऐसा है, अन्य जो संस्था है और बहुत सी जगह देखने को मिलता है कि वो अगर इस तरह की कोई मदद करता है तो एक बार ही दे करके अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, ठीक है जी। जो महिमा वगैरह जो भी उनकी होती है वो कर आके फ्री हो जाते हैं, दोबारा वो फटकते भी नहीं है, देखने को भी नहीं मिलते, उनका तो पता भी नहीं मिलता। लेकिन हमारे गुरुजी के आदेश है कि जैसे भी इन परिवार के पास इस तरह का कोई भी सामान हो खत्म हो जाएगा तो हम इनको एक कार्ड देंगे जी। ये हमारा आश्रम की तरफ से एक कार्ड ये इनको मुहैया करवाया जाता है जी। ये देखिए कार्ड है ये जी। तो जैसे इनके पास ये सामान खत्म हो जाएगा, ये बहन हमारे पास 2 दिन पहले फ़ोन कर देंगी, तो जो भी सामान इनको चाहिए 2 दिन के अंदर अंदर इन बहन को ये दे दिया जाएगा। ये कार्ड है, ये बहन को दे देते हैं। ये बहन जी, ये हमारा कार्ड है,
हमारे गुरुजी का। और इन पे ये कॉन्टैक्ट नंबर है, देखिए बहन जी, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये चारों नंबर है। इस पे आप किसी पे भी फ़ोन करके मिला दीजिए। जैसे ही आपका राशन का ख़त्म होने को होगा, 2 दिन पहले बता दिए, 2 दिन के अंदर अंदर आपके पास सारा सामान पहुँच जाएगा। आपको जिस भी सामान की ज़रूरत हो, अब जैसे आपके पास सामान आ गया है, आपका किचन का कोई भी सामान या कोई भी सामान की ज़रूरत है आपको, आप इन नंबरों पे फ़ोन कर देना जब भी आपका सामान ख़त्म हो। आपके घर पर ये लोग सामान लेकर आ जाएंगे, इन लोगों का ये कहना है। ठीक है जी, ये बहुत अच्छा काम किया गुरु जी ने। और सामान ख़त्म होने से पहले बताना पड़ेगा आपको, 2 दिन पहले। हाँ जी, 2 दिन पहले बता देंगे गुरु जी। अब तो खुश होना सदा के लिए आती रहेगी। एक रिक्वेस्ट और थी। हाँ बोलिए बोलिए। फोन रिचार्ज के लिए बोला था भैया से जी। और ये बिजली का बिल भी बोल रहे थे। सर इस क्षेत्र में क्या बोलना चाहेंगे? बहन जी कह रही है फ़ोन रिचार्ज और बिजली के बिल के बारे में कह रही है, इसके बारे में क्या कहें, क्या मदद हो पाएगी इस क्षेत्र में? देखिए बहन जी, जो बहन जी ने बोला है कि बिजली का बिल और मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, तो हम गुरुजी के पास प्रार्थना लगाएंगे। गुरुजी के जो भी आदेश होंगे वो बहन जी को सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएगी। तो बहन जी ये कह रहे हैं कि भी जो भी इनके गुरुदेव के आदेश होंगे उसके अनुसार जो होगा, आपकी जो बिजली की बिल की या मोबाइल रिचार्ज की है, वो आपको आपके पास जैसे सामान लेके आए हैं उसी प्रकार से आगे का प्रोसीजर रहेगा। ठीक है जी। तो दर्शकों आपने देखिए कितनी मतलब इस मुहिम के लिए हमारे पास शब्द नहीं बचे हैं, हम क्या बोलें। संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़ा कदम जो उठाया है, हर छोटी से बड़ी चीज़ लेकर। और देखिए यहाँ पर लिखा है संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। और हमारे सामने ज़मीनी स्तर पर आज ये चीज़ें हमें दिख रही हैं। सच में संत रामपाल जी महाराज ने परमार्थ की वो एक अनोखी मिसाल शुरू कर दी है जो आज तक हमें देखने को कहीं मिली ही नहीं थी। हम सुनते थे कि कलयुग में सतयुग आएगा, पर संत रामपाल जी महाराज ने वो कलयुग में सतयुग लाकर दिखा दिया। इस परिवार के लिए वो शुरुआत हो चुकी है और ऐसे ही बहुत सारे लाखों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज ये सारी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज तो इनके घर के कहीं ना कहीं पहरेदार हुए। संत रामपाल जी महाराज आज जहाँ भी हम जाते हैं, कवरेज करते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, हमें देखने को मिलता है किसी गरीब के छत पर पक्की छत डल रही होती है। तो देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज उस परिवार के उसके लिए उस घर के पहरेदार हुए। संत रामपाल जी महाराज का दरबार हर उस परिवार के लिए खुल जाता है जो एक बार भी आत्मा से पुकार करता है और बिना किसी भी एक पल की देरी किए हुए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उस परिवार के पास ये प्यार भरा आशीर्वाद लेकर पहुंच जाते हैं, जो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे ही हमने बहुत सारी जगहों पर देखा है कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का डंका है वो जोरों शोरों से चल रहा है। ये मुहिम भारत में ही नहीं विदेशों तक इस मुहिम का प्रचार हो चुका है। विदेशों में भी ये मुहिम इसी प्रकार से चली हुई है। जो ये मूलभूत सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के पास भेजी हैं, नेपाल में, अमेरिका में, ये सारी की सारी चीज़ें हमने वहाँ भी देखी हैं। हम काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा है कि संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम का डंका चारों ओर बज चुका है। संत रामपाल जी महाराज सच में ही आज धरती पर भगवान उतर कर आ चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज का हम अपने शब्दों में धन्यवाद नहीं कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज को हम कोटि कोटि नमन करेंगे और इस मुहिम के बारे में हमारे पास शब्द छोटे पड़ जाते हैं। जो आज सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज इन परिवारों के पास पहुंच रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ आगे की वीडियो में। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की
भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब